रहते हैं और आपके पास भी कोई गाड़ी है, टू व्हीलर है या सीएनजी ऑटो चालक हो, तो ये खबर पूरी तरीके से आपके लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद दिल्ली का जो खाका है, दिल्ली का जो ड्राफ्ट है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। जो दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है, एक स्कीम चलाई है ईवी पॉलिसी 2.0, उसके चलते दिल्ली में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी चलाई है, जिसके चलते 2025 अगस्त के बाद में ऑटो जो सीएनजी ऑटो पूरी तरीके से बैन कर दिए जाएंगे, उनका नया रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा। और जो पुराने ऑटो हैं 10 साल हो चुके हैं उन्हें चलते हुए सड़कों पर, उन ऑटो को भी अपनी किटें चेंज करवानी पड़ेंगी, यानी कि उन ऑटो को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, उनमें बैटरी लगवानी पड़ेगी, उसकी किट पूरी चेंज करवानी पड़ेगी, तब जाके वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ पाएंगे, अदरवाइज वो खराब है, किसी काम के नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते तो वो ऑटो बिल्कुल भी सड़कों पर नहीं चलेंगे। और 2026 तक सिर्फ ऑटो ही नहीं, और भी जो गाड़ियां हैं, जैसे दिल्ली में जितनी भी टू व्हीलर्स हैं, जैसे बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, उनको भी बैन किया जाएगा। जितनी भी सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले टू व्हीलर बाइक्स वगैरह हैं, उनको भी बैन किया जाएगा। वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही चलने की परमिशन दी जाएगी दिल्ली की सड़कों पर। इस तरीके की योजना सरकार ने बनाई है, दिल्ली सरकार ने, और ये सारी योजना सिर्फ दिल्ली के पोल्यूशन को देखकर और चलते ही बनाई है, ताकि आने वाले समय में अच्छी सड़क को और अच्छे परिवहन को ये बढ़ावा दे सके, इलेक्ट्रॉनिक बाइक से पोल्यूशन फ्री दिल्ली दे सके, वायु साफ हो सके और वातावरण शुद्ध हो सके। इसके चलते इस योजना को बहुत ही सख्ताई के साथ में अप्लाई किया जा रहा है। 2024 में भी ये योजना लाई गई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए थे। 25% का उनका टारगेट था कि दिल्ली की सड़कों पर कम से कम 25% गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक चलेंगी, लेकिन ये जो मिशन है फेल हो चुका। सिर्फ उस टाइम पे 16-17% ही गाड़ियां दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आई, और उसके बाद सारी जो गाड़ियां सीएनजी और पेट्रोल पर ही चल रही है। इसके बाद अब जो सरकार ने सख्ती के साथ ये फैसला लिया है कि अब ये जो फैसला 2026 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी दिल्ली की सड़कों से सीएनजी, पेट्रोल, डीजल गाड़ियां बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएंगी। अगर आप कोई नई कार खरीदना चाहते हैं, नया टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, तो आप प्लीज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर ही लें, इलेक्ट्रॉनिक कार ही लें, इलेक्ट्रॉनिक सीएनजी ऑटो ही लें, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अगर आपको 10 साल से ज़्यादा आपकी सीएनजी ऑटो को हो चुके हैं, तो उसकी किट चेंज करवा के दिल्ली की सड़कों पर आराम से चला सकते हैं। और जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, यानी कि जो पंकज कुमार सिंह है, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे ड्राफ्ट को जो है बनाया है, उनको सिर्फ अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने की देर है, और ये मंजूरी भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। अब इस मामले में जो ऑटो चालक हैं बेहद ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक किट है बेहद ही महंगी साबित होगी, और उनके ऑटो जिन्होंने अभी खरीदे हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए के ये ऑटो खरीदे, अब उस पर दोबारा से एक खर्चा करवाएंगे, और उसका ये सारी चीजें पास कराने के लिए उनको और पैसे लगेंगे, और उनकी जो कमाई का साधन है वो बिल्कुल खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार उतार हुआ। उनको जो है इस फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दिल्ली सरकार से ऑटो चालक बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि ये जो फैसला है बेहद ही खराब है, गरीबों के ऊपर मार है। लेकिन जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कहना है कि दिल्ली को अगर पोल्यूशन फ्री बनाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को दिल्ली की साफ सुथरी आबोहवा देनी है, तो इस कदम को सख्ती से अपनाना ही पड़ेगा। सब पे ये नियम लागू होगा ही, सबको इस नियम के चलते अपने अंदर बदलाव लाना ही पड़ेगा। जितने भी दिल्ली के अंदर कार चालक हैं उनके लिए भी ये खबर है, क्योंकि अगर आपके पास में 2 गाड़ियां हैं और आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप सीएनजी गाड़ी नहीं खरीद सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ही खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ही अलाउ होगी, क्योंकि 2030 तक का टारगेट रखा है दिल्ली सरकार ने कि बिल्कुल दिल्ली से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो कार हो, चाहे तिपहिया वाहन हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही चलेंगी। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका जो राय है हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नई ताजा खबर के साथ में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।